इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। नमस्कार, डीपीके न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में कल से 5G, 4 GB की फिल्म 5 सेकंड में डाउनलोड। जोधपुर में 33वें पश्चिमी राजस्थान उद्योगस्थ शिल्प उत्सव 6 से 15 जनवरी तक। उत्सव का उद्घाटन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे। अंधेरी में अनुविभागीय अधिकारी ने किया आधार सेंटर का निरीक्षण, संबंधितों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया। और खबरें विस्तार से। राजस्थान के 3 शहरों में शनिवार से रिलायंस जियो के उपभोक्ताओं को 5G का सर्विस मिलने लगेगी। जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में कंपनी 5G शुरू करने जा रही है, जिसमें 1000 Mbps की स्पीड तक मिलने का दावा कंपनी कर रही है। इस सर्विस का कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लोकार्पण करेंगे। बता दें, रिलायंस ने 22 अक्टूबर को राजसमंद के नाथद्वारा से 5G सेवा की शुरुआत की थी। उसी समय कंपनी ने नए साल से राजस्थान के प्रमुख शहरों में शुरू करने की घोषणा की थी। हालांकि सर्विस के शुरू होने से पहले 4G उपभोक्ताओं में डेटा स्पीड कम होने की शिकायत बढ़ने लगी है। 4G की फिल्म 5 सेकंड में होगी डाउनलोड। कंपनी का दावा है कि 5G से उपभोक्ताओं को 1000 Mbps तक की स्पीड मिलेगी। इसे कोई भी उपभोक्ता 4 GB तक की फाइल डाउनलोड या अपलोड केवल 5 सेकंड में कर सकेगा। पिछले दिनों जब टेलीकॉम विभाग के अधिकारियों ने कंपनी की साइट्स का जायजा लिया, तब उन्हें वहां 1658 Mbps तक की अधिकतम स्पीड मिली थी। बीकानेर जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने गुरुवार को खारी चारनाद में जन सुनवाई की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा जन सुनवाई की त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू की गई है। इसके तहत महीने के पहले गुरुवार को ग्राम पंचायत, द्वितीय को पंचायत समिति, तीसरे को जिला स्तर पर आमजन की समस्याएं सुनी जाती है। उन्होंने कहा प्रत्येक विभाग के अधिकारी इनके निस्तारण की सर्वोच्च प्राथमिकता दें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा इसकी नियमित समीक्षा की जाती है। इसके मद्देनजर इन्हें पूर्ण गंभीरता से लिया जाए। जन सुनवाई के दौरान आमजन ने 31 परिवेदनाएं प्रस्तुत की। बीकानेर जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलालाल कॉलेज क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने खारी ग्राम पंचायत में जन सुनवाई की। इस जन सुनवाई के दौरान 31 लोगों की परिवेदनाएं सुनी गई। इस दौरान जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने लोगों की समस्याएं सुनी और जल्द से जल्द समस्याओं का समाधान करवाने के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इस दौरान ग्रामीणों ने खेल मैदान व ट्रैक बनाने और स्कूल कर्मोन्नत करवाने, जलकुंड बनाने व अतिक्रमण हटाने सहित बिजली पानी से जुड़े मुद्दों को लेकर समस्याएं रखी और साथ ही अन्य विकास कार्यों का निरीक्षण भी जिला कलेक्टर ने किया। इस दौरान विकास अधिकारी दिनेश सिंह भाटी, SDM प्रदीप कुमार चाहर सहित उपखंड स्तरीय सभी प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। झालावाड़ जिले के गंगदार उपखंड अधिकारी को पेयजल आपूर्ति को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में जानकारी देते हुए बताया कि मल्हारगंज में जलदाय विभाग द्वारा जल आपूर्ति घरेलू गैस कनेक्शन के लिए जलदाय विभाग के कर्मचारियों द्वारा 1500 रुपये प्रत्येक घर से जमा करवा लिए गए। करीब 1 वर्ष से ऊपर बीत जाने के बाद भी आज तक हमारे नल चालू नहीं हुए। हमारे गाँव की सड़कों को भी जलदाय विभाग ने क्षतिग्रस्त कर रखा है। हमारे गांव के प्रत्येक ग्रामवासी ने एडवांस 1500 रुपये जमा करवा चुके हैं, परंतु आज तक हमें पेयजल का लाभ नहीं मिला। हमारे आज साल भर हो गए हैं 1500 रुपये लिए और अभी तक पानी की व्यवस्था नहीं हुई है। कनेक्शन और 1500 रुपये कनेक्शन हर घर पति से 1500 रुपये लिए और अभी तक पानी नहीं दिया और ना नल चालू किए गए और हर जगह गड्ढे कर रखे हैं इन्होंने। जोधपुर में पोष मास के चलते रातानाडा स्थित श्री कृष्ण मंदिर में 5 जनवरी गुरुवार को पोष बड़ा महोत्सव मनाया गया। श्री कृष्ण मंदिर महिला मंडली की अध्यक्षता
शारदा चौधरी, मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष इंद्र सिंह सांखला, पुजारी हरिभाई गोस्वामी, प्रकाश सिंह भाटी, सचिव राजेंद्र सोलंकी सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। वहां बता दें कि इस अवसर पर ठाकुर जी की स्नोफॉल झांकी सजाई गई। साथ ही दोपहर 2 बजे से 6 बजे तक हरि कीर्तन, तत्पश्चात ठाकुर जी के बड़े गुलगुले हलवे का भोग लगाकर सभी भक्तों में प्रसाद वितरण किया गया। में हमेशा की भांति कोस बड़ा रखा है। भगवान कृष्ण जी को मीठे बड़े चरके बड़ों का भोग लगता है। सभी महिलाएं उत्साह से आती है। अब की बार हमारे कृष्ण मंदिर में शोभा जी माड़ी कलाकार हैं, उनको प्रस्तुति भजनों की देने के लिए बुलाया है। बहुत अच्छे भजन गा रहे हैं शोभा जी हमारे लिए। और मंदिर में भगवान की झांकी बहुत सुंदर सजाई है। स्नोफॉल जैसे लग रहा है जैसे मंदिर में पूरा बर्फ ही बर्फ है और भगवान बर्फ के बीच में बैठे हैं। महिलाएं सभी इनकी फोटो ले रही हैं, उत्साहित हो रही हैं। और हमेशा हर साल की भांति भगवान को सजा रखा है। साल में 10-12 त्यौहार आते हैं मंदिर में। हम बहुत उत्साह से महिला यहाँ की मनाती है। कृष्ण मंदिर ट्रस्टी, कृष्ण मंदिर महिला मंडली उत्साह के साथ यहाँ प्रोग्राम करते हैं। और भगवान के हाथ में देखो, राधा जी के और कृष्ण जी के एप्पल का मोबाइल भी हाथ में होंगे और वो भी सेल्फी ले रहे हैं। महिलाएं तो लेती है, लेकिन भगवान भी नहीं चूक रहे हैं कि हमें भी सेल्फी लेनी है। जोधपुर में 33वें पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव आयोजन किया गया, जिसमें जिला उद्योग केंद्र जोधपुर, उद्यम प्रोत्साहन संस्थान जयपुर व नोडल एजेंसी मरुधरा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन जोधपुर के संयुक्त तत्वाधान में 6 से 15 जनवरी तक रावण का चबूतरा मैदान और जोधपुर पर किया जाएगा। उत्सव की मुख्य थीम विकासशील राजस्थान, उद्यमशील राजस्थान रखी गई है। इसे परिलक्षित करते हुए केंद्रीय पंडाल में औद्योगिक क्षेत्र में विकसित की गई आधारभूत सुविधाओं व क्षेत्र के औद्योगिक विकास की परिलक्षित करने वाली औद्योगिक परियोजनाओं के मॉडल्स का सुंदर प्रदर्शन किया जाएगा। पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प का आगाज कल 6 जनवरी से माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब के उद्घाटन समारोह के साथ प्रारंभ हो रहा है। इसमें ये जो 33वें आयोजन है, इसमें 650 स्टॉलें हैं। प्रदेश भर के 18 प्रदेशों के अलग अलग उद्यमी और आर्टिजन इसमें हिस्सा ले रहे हैं। ये एक ऐसा आयोजन है जिसके माध्यम से हमने नवाचार के माध्यम से जोधपुर के जो ओरिजिनल हाट बाजार है उसकी थीम को लेते हुए हमने गिरदीकोट से लेते हुए घंटाघर और जोधपुर किले फोर्ट को तो यहाँ पे न केवल प्रदर्शित किया है, उस माध्यम से एहसास कराया कि जोधपुर में एक पारंपरिक व्यवस्था थी मेलों की और व्यवसायी और छोटे लोगों को आगे बढ़ाने की, और वही प्रक्रिया के अंतर्गत कर रहे हैं। इसमें हमने विशेष थीम के रूप में जो सी वर्ल्ड है उसको बनाया गया, जिसमें एहसास को समुद्र का रेगिस्तान में एहसास कराने का प्रयास किया है। और भगवान महादेव की स्क्रैप के माध्यम से एक शानदार मूर्ति खड़ी की है और शिवलिंग भी बनाया गया है। और भी अनेकों प्रकार के हमारे आर्टिजन क्राफ्टमैन और जोधपुर का जो विकास हुआ है, विकास प्रदर्शनी के माध्यम से जोधपुर में तमाम प्रकार के जो विकास हुआ उसको भी प्रदर्शित करने का कोशिश किया गया है। इसमें हमेशा सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेज और एवरीडे सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और भी कई प्रकार की प्रतियोगिता भी उसके अंदर होगी। ऐसा अनूठा आयोजन किया जा रहा है जिसमें सभी चीज को समावेश करके एक जोधपुर की सांस्कृतिक धरा को आगे बढ़। झालावाड़ जिले के गंगदार उपखंड क्षेत्र में एक बार फिर मनरेगा योजना में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और इस पर रोक लगाने में यहाँ के बीडीओ असक्षम है और नाकामयाब साबित होते दिख रहे हैं। आए दिन मनरेगा योजनाओं में हो रहे भ्रष्टाचार के समाचार कई समाचार पत्रों में प्रकाशित होने के बावजूद भी किसी पर कोई कार्रवाई नहीं होना तो यही दर्शाता है कि मनरेगा में हो रहे भ्रष्टाचार में नीचे से लेकर ऊपर तक सूबे सब डूबे हुए हैं। मनरेगा के अंतर्गत कार्य गांव गरीब मजदूरों को रोजगार देने व उनका जीवन यापन उद्देश्य से किया जाता है। गंगदार उपखंड क्षेत्र की कुछ ग्राम पंचायत में गरीब मजदूरों को रोजगार से वंचित कर क्षेत्र के उच्च अधिकारियों की मिली भगत से मशीनरी से काम करवाकर एक बड़े भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जाता है। यहाँ तक कि कुछ ऐसे कार्य है जहाँ मौके पर ना तो काम है और न मजदूर, केवल कागजों में मजदूर दौड़ रहे हैं।
ऐसा ही मामला गंगदार क्षेत्र की ग्राम पंचायत गुराड़िया झाला में देखने को सामने आया है। ग्राम पंचायत गुरेडिया झाला में जो फर्जीवाड़े जो मिस्टोला चल रही है, अना मिस्टोला में जो काम चल रहा है कार्य तालाब कहाँ का है, तालाब वो नवीन तालाब अपने तालाब में असेंबली के अंदर भी चल रही है, वहाँ भी फर्जीवाड़ा करी मिली होना मनका ने। तो जो भी मिस्टोला चल ही रहना दिया, एक ही गुजारिश है कि भाई सही साथ चला, सभी परिवार का नाम दे, एक परिवार का नाम मतलब 5-5, 6-6 नाम चल ही रहे, लोग बेरोजगार घूम ही रहे, युवा लोग आना सब काम दे। जो पढ़ियो लिखियो है वना मिस्टोला दे रहे, जो अंगूठा छापे जो घर में बैठे बैठे मिस्टोला चल ही रहे लोग, वना लोग मिस्टोला दे रहे लोग। तो आप गुजारिश सब के साथ पंचायत में सही साठ काम चलवाए, एक ही गांव एक ही आदमी चले और एक ही आदमी चलावे, खाली मिस्टोल सब ये देनी युवा है कि भाई मेट बना दे, मेट बना, सब काम करे, सब काम करेंगे। और विनोद लोवार खाली एक ही पटेल धनी करी मिली पूरी पंचायत में, सरपंच मांगे अजो है, पंचायत के अंदर कार्य करे वाला कोई दूसरा लोग है जो दादागिरी कर रही है, फोन पे मगज मेरे कर रहे, युवा लोग सब डरावे धमकावे कि बोलो मत। कौन डराता है? ये जो पंचायत में है सब कुछ लोग ही मेंबर लोग 50-50 सब आधा पैसा ले रहे मिस्टोला में, गरीबा लोग लूटी रहे बेचारा है, साइड पे ना दोना काम पे ले जाना कहीं ना आधा पैसा ले, घरे बेटी ने ले, पब्लिक थी दादागिरी करें, जन के मिस्टोल नहीं डाले, शाम को तो मिस्टोल डाले और सुबह पैसा लेवा ही जाए लोग, घर मोटरसाइकिल उठे ने लो भी आधा पैसा दो, और जन का हकदार है 4-5 जना बांटी ने खाए पीले पैसा बांटे लोग, और ये सिस्टम बंद किया जाए। हमारी एक ही मांग है बस प्रशासन से और साथ के कार्रवाई करनी चाहिए। मिस्टोले जब भी पड़ी है सब फर्जी मिस्टोले सब 0 से पास होनी चाहिए। अपने विचारों से देश में जागृति लाने वाले महापुरुष स्वामी विवेकानंद के विचारों का प्रचार प्रसार शुरू करने के लिए विवेकानंद संदेश यात्रा जोधपुर पहुंचने पर धूमधाम से स्वागत किया। इसके बाद संदेश यात्रा घंटाघर से रवाना होकर गीता भवन पहुंचकर विसर्जित हुई। यात्रा के संयोजक अशोक माथुर ने बताया कि विवेकानंद कन्याकुमारी राजस्थान प्रांत की ओर से इस यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। भारत विकास परिषद द्वारा आज विवेकानंद संदेश यात्रा राजस्थान की शुरुआत होने जा रही है, जो घंटाघर से लेकर गीता भवन तक ये पद यात्रा की जाएगी। मैं सभी आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करती हूँ, और इसमें भाग लेने वाले सभी युवाओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और साथ साथ बधाई और शुभकामनाएं भी प्रेषित करती हूँ कि जो विवेकानंद के संदेश थे, जो उनके मूल्य थे, उन पे चलने की हमें इनसे प्रेरणा मिलती है, और निश्चित तौर पर इनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने का ये संदेश एक युवा लेकर आए हैं। तो सभी आयोजकों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, और मुझे भी यहाँ बुलाकर जो मान सम्मान दिया इसके लिए भी मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। चंदेरी से खबर, जहां गुरुवार को निधि सिंह IAS अनुविभागीय अधिकारी द्वारा चंदेरी शहर महिला व बाल विकास कार्यालय चंदेरी व पोस्ट ऑफिस चंदेरी में वर्तमान में संचालित दोनों आधार पंजीयन केंद्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान आधार पंजीयन केंद्रों पर विभिन्न अनियमितताएं जैसे कि रेट लिस्ट चस्पा न होना, आवेदन पंजीयन संधारित न होना और निर्धारित समय अनुसार आधार केंद्र का संचालन न करना और UIDAI भारत सरकार के द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार केंद्र का संचालन न करना आदि कमियां पाई गई, जिनको तत्काल पूर्ण करते हुए आधार केंद्र का संचालन करने के निर्देश दिए गए हैं। झालावाड़ जिले के कामखेड़ा ग्राम पंचायत में जन सुनवाई कार्यक्रम व राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। SDM ओम प्रकाश चंदेलिया की अध्यक्षता में कामखेड़ा ग्राम में यह आयोजन किया। बैठक में SDM ओम प्रकाश चंदेलिया ने ग्राम पंचायत कामखेड़ा से संबंधित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, ग्राम विकास अधिकारी के अधिकारियों व कार्मिकों जन सुनवाई के दौरान समीक्षा बैठक ली। अलवर से खबर, जहां मजदूर वर्ग व गरीब बच्चे की महिलाओं पुरुषों को निशा होम केयर के सहयोग और सभी लोगों के सहयोग से वितरण किया जाता है। गर्मी में भी इस तरह के गरीब वर्ग के महिलाओं, बच्चों को, पुरुषों को गर्मी के वस्त्र का वितरण किया जाता है। निशा होम केयर डायरेक्टर निशा सैनी और सभी समाज सेवी के सहयोग से गरीबों को ये वस्त्र वितरण किए जाते हैं। आज निशा होम केयर डायरेक्टर निशा सोनी के सहयोग से और समाज सेवी के सहयोग से सर्दी के मौसम में गरीब महिलाएं, पुरुष, बच्चों करीब 800 कपड़ों का वितरण किया। गरीब कच्ची बस्ती पुरुष, महिलाएं और छोटे बच्चों को वस्त्र वितरण किए गए हैं। गरीबों के लिए आपने ये वस्त्र वगैरह बांटे हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं और
मैं निशा होम केयर की डायरेक्टर निशा सैनी। वैसे तो हम इस प्रोग्राम को हर 6 महीने में करते हैं और सभी के जन सहयोग द्वारा करते हैं। एक छोटा सा मैसेज डालते हैं, एक पहल हम करते हैं जिसमें सभी के यहाँ पर कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं और हम गरीबों तक इनको पहुँचा देते हैं। और मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि जो भी जैसे भी नए पुराने कपड़े कोई भी देना चाहे तो मुझसे मिल सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। ये गरीबों तक पहुँच जाते हैं क्योंकि मानवता की सेवा करने वाले हाथ उतने धन्य होते हैं जितने परमात्मा की प्रार्थना करने वाले। और बस मैं यही कहना। कब से कर रहे हैं आप ये मैं हर 6 महीने में, हर 2 महीने में जैसे ही कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे सबका सहयोग। आज कितने वस्त्र 800 कपड़े आज वितरण करे हैं और इससे पहले हम 8000 कपड़े वितरण कर चुके हैं। इसी आज कितने हुए? 800 कपड़े। क्या नाम है आपका? राजधानी जयपुर से खबर, जहां अतिरिक्त पुलिस आयुक्त श्री कैलाश चंद्र बिश्नोई ने अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त व निर्भया स्क्वाड की नोडल अधिकारी सुनीता मीणा के नेतृत्व में चलाए जा रहे ऑपरेशन सैफर सिटी सैफर स्ट्रीट अभियान के तहत सादा वर्दी में तैनात संतोष हेड कांस्टेबल और सरिता महिला कांस्टेबल की टीम के साथ मंचलों व सामाजिक तत्वों पर निगरानी रखते हुए शास्त्री नगर इलाके में गुजर रही थी तो इनके पास एक लड़की का फोन आया। लड़की बोली, मैडम मैंने आपको नंबर कहीं से लिए थे और मैं आपसे काफ़ी दिनों से संपर्क कोशिश कर रही थी परंतु आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा था। निर्भया स्क्वाड ने उससे परेशानी पूछी तो वो बोली, मैडम मैं कोचिंग जाती हूँ तो एक लड़का रोज मेरा पीछा करता है, मेरे को घूरता है और अश्लील इशारे करता है। मेरे मना करने के बावजूद भी वो मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। आप मेरी सहायता करो, वो आज भी मेरे पीछा कर रहा है। जब मेरी कोचिंग की छुट्टी होगी तो वो घर जाते टाइम भी मेरा पीछा करेगा। निर्भया स्क्वाड ने उसका पता लिया और उसके बताए पते पर पहुंचे। जब कोचिंग की छुट्टी हुई थी उसके कोचिंग सेंटर से कुछ दूरी पर उन दोनों में से कुछ कहासुनी हो रही थी। निर्भया वहां पर गई और अपना परिचय देते हुए कहा, सुनी का कारण पूछा तो लड़की घबराती हुई बोली, मैडम यह लड़का रोज मेरे पीछा करता है, आज भी कर रहा था, मैं इससे काफ़ी परेशान हूँ। निर्भया उनको लेकर पुलिस थाने करनी विहार गई। पुलिस के सामने लड़का लड़की को धमकाने लगा और कहने लगा, मैं तुझे देख लूँगा, तू अपने आप को क्या समझती है। लड़ने पर उतारू हो गया। इस पर हर्षित सिंह राठौड़ को करनी विहार थाने में गिरफ्तार करवाया। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त सुनीता मीणा ने बताया कि अगर इस तरह की कोई भी आपको परेशान करे तो आप तुरंत 100-112-1090 पर महिला गरिमा हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर निर्भया स्क्वाड को बुला सकते हैं। इसके साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान, अलवर से लेकर जैसलमेर तक